सभा चुनावी साल में जो है सरगर्मी तेज है और बिहार में ये हो क्या रहा है। वहाँ पे पार्टियों की कमी थी कि अब दिल्ली को लूटने के बाद केजरीवाल की पार्टी भी वहाँ पे दस्तखत दे दी है। बिहार को क्या कामधेनु गाय समझे हो आप लोग कि दूध दूहते रहें और चारा ना खिलाएं। यही हाल बिहार को बनाकर रखा है। पिछले 20 सालों से तो एक सरकार है डबल इंजन का, वो बनाकर रखा है। और वहाँ पर एक और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी ताली ठोक चुके हैं। वहीं बात करें तो जो महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML भाकपा माले ये कांग्रेस मिलकर बिहार में एक बार फिर सत्ता में आने की दावा ठोक रहे हैं। अभी ये कमी था कि अब केजरीवाल भी वहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। दिल्ली में ठगने के बाद अब बिहार के लोगों की बारी है ठगने की। और बिहार के लोग ठगे जाते हैं वो इसलिए कि बिहार के लोग भोले भाले होते हैं। बिहार के लोग को कामधेनु गाय समझकर राज कर रहे हैं सभी पार्टियां। यहाँ इवन कि यहाँ पर 20 साल से एक पार्टी जो है नीतीश सरकार बिहार को दूहने में कामयाब हुए हैं। हालांकि चारा नहीं मिल रहा है बिहार को, इस गाय को सिर्फ गाय को दूहा जा रहा है और नहीं चारा दिया जा रहा है, ना ही उसके खाना खुराकी में कोई व्यवस्था किया जा रहा है। यानी विकास की गाड़ी जो है बिहार की वो कब के पटरी से उतर चुकी है। पिछले साल की बात करें तो पिछले 5 सालों में बिहार में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जाते हैं तो अनाज की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बिहार के लोगों को 4 किलो अनाज दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। और गुजरात में जाते हैं तो बुलेट ट्रेन, सौर ऊर्जा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बातें करते हैं। गुजरात में ये 4 किलो अनाज की बातें क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो बिहार के लोगों के तारीफ करके आ जाते हैं। अब इतना ही नहीं, अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी जाकर चुनाव लड़ रही है, वो भी बिना गठबंधन के। पूरा लगने की बारी है और बिहार के लोगों को और बिहार को 100 साल पीछे गर्त में ढकेलने का इन नेताओं ने काम किया है और इन पार्टियों ने काम किया है। और यही हाल रहा तो आने वाले समय में बिहार का जो दुर्दशा है और भी बद से बदतर हो जाएगा। वहीं बात करें तो पिछले 20 साल छोड़कर देखा जाए तो पिछले 20 साल के अंदर नीतीश कुमार को ये याद नहीं आया कि वृद्धा पेंशन बढ़ाना है, विधवा पेंशन बढ़ाना है, जो है वरिष्ठ कलाकारों को पेंशन दिया जाना है। और जब चुनाव आया तो उनके दिमाग में तुरंत खटक गया। क्यों? क्योंकि कुर्सी कुमार उनका नाम ठीक है, कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया अब, और लगातार जो है योजनाओं की बौछार कर दी। और इतना योजना लेकर आ रहे हैं बिहार में कि बिहार के लोगों को ये लगे कि हाँ नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विकास के जो है आंधी में ढकेल दिया है। यानी बिहार में विकास की आंधी आ गई। उस तरीके से अब जो 400 था पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो बढ़ाकर 1100 कर दिए। 1100 में क्या होता है? और उसी के जवाब में अब नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी अनाउंस कर दिया एक सभा में, सभागार से, कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 1100 नहीं बल्कि 1500 रुपये देने का काम करेंगे। देखिए 1500 रुपये देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 1500 में क्या होने वाला है। तो तेजस्वी को एक मौका दीजिए और वो हर साल 200 रुपया इसमें वृद्धि करते जाएंगे। अब ये उनका जो है ऐलान है बिहार के लोगों के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, और जो मुख्य कलाकार, जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनके पेंशन के लिए तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि एक बार तेजस्वी को मौका देकर देखिए। तेजस्वी युवा जरूर है लेकिन जो है वाणी का पक्का है, ये तेजस्वी का जो है बयान है। अब वहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी और आम आदमी पार्टी के जो प्रचारक होंगे अब ये कहते नजर आएंगे कि बिहार में बिजली फ्री हो जाएगी, बिहार में ये हो जाएगा, बिहार में वो हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा। पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब आगे 5 सालों में क्या कर लोगे तुम लोग? बिहार को पीछे भेजने का काम किए हो और आगे भी करते रहोगे। यही उम्मीद है आप लोगों से और सभी नेताओं से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बिहार को कामधेनु बनाकर उसका दूध दूहा जा रहा है बिना चारा खिलाए हुए। इस पे आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर बिहार का भला कौन सी पार्टी कर सकता है या उससे भी नहीं होने वाला है। आपके कमेंट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए।